तो अभी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, ये जो करेक्शन आया है, ये करेक्शन में जो फेब्रुवरी वाला ओपन था उसके नीचे क्लोज दिया है। तो अगर मेरे मार्केट को अल्ट्रा बुलिश होना होगा तो इसको 4850 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम के लेवल से, मंथली ओपन के हिसाब से मैंने करके रखा है, क्योंकि अगर आप अभी के मंथ का भी देखोगे, अप्रैल का, तो एग्जैक्टली वही लेवल पे आपको एक टॉप दिखा है और वहां से हम लोग को एक सेलिंग दिखी है। तो ये लेवल को जो हम लोगों ने शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा था, आई गेस लास्ट टू लास्ट वीक में पकड़ा था ये शॉर्ट वाला ट्रेड। तो ये ट्रेड का लॉजिक भी वो था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस थे, ये हाई से ये लो मार्क करोगे तो 0.618 का लेवल भी आ रहा था, प्लस मंथली टाइम फ्रेम का जो फेब्रुवरी का क्लोजिंग है उसका लेवल भी आ रहा था। ठीक है, तो क्लोजिंग नहीं, सॉरी, ओपन का लेवल। तो ये लेवल का इंपॉर्टेंस इतना है। अब मैं जाऊंगा वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहा हूँ, सपोर्ट नाउ बिकम्स रेजिस्टेंस। मतलब अगर वीकली टाइम फ्रेम में भी इसको बेरिश होना है तो ये लेवल हमारे लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सा, इसको अगर मैं थोड़ा और रिफाइन करना चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ, 4850 राउंड अबाउट नंबर पकड़ लो इसको। ठीक है, इसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करो। वीकली टाइम फ्रेम पे 1 2 3 वीक का करेक्शन आने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 4 वीक का क्या आया है, पुल बैक आया है। तो अगर देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट अभी भी बुलिश ही है। ये सिर्फ क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है। करेक्ट, ये प्रॉफिट बुकिंग का सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है मुझे, सपोर्ट दिख रहा है मुझे ये लेवल पे, 4000 लेवल के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। प्लस यहाँ पे इस लो की, ये विक फिल की लिक्विडिटी है। तो ये दो चीज मैं मार्क करके रखता हूँ कि अगर प्राइस इधर से नीचे गया भी, लेट सपोज कि ये हाई से ये लो लगाया, ये उसका पुल बैक है 50% वाला है, 60% वाला, ये हाई से ये लो लगाया, तो 0.5 या 0.618 के लेवल का ये पुल बैक है। तो यहां से प्राइस और नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है, लेट सपोज। करेक्ट, तो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिल सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप्स यहाँ पे या तो साइडवेज टू बेरिश होने वाला है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये लो या ये इधर तक तो प्राइस को आना चाहिए। क्यों, वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिशनेस दिख रही है। कब तक, जब तक प्राइस 4850 के ऊपर वीकली की कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक। ये चीज मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे समझ में आ गई। अब मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है हम लोग को, टॉप अपर लेवल्स पे प्राइस साइडवेज कर रहा है। अब अपर लेवल पे साइडवेज कर रहा है तो मैं अपनी मार्किंग कैसे करूंगा, ये मेरा लो है। अभी यही वाला लो क्यों मार्क किया आप लोगों को पता चला, अरे देखो भाई, यहां से ही मार्केट ने टर्न किया था और ये वाली विक ने भी यहीं से सपोर्ट लिया था। तो छोड़, हाँ लिक्विडिटी, यस परफेक्ट, शायद लिक्विडिटी है यहाँ पे। क्योंकि इधर से जो टर्निंग पॉइंट हुआ था, प्राइस ने उसी को रिटेस्ट करके फिर से उसको एक तरह से कंफर्म कर दिया कि भाई ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 645 या 650 का जो लेवल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बराबर है। तो डेली के हिसाब से मेरी लास्ट जो माइग्रेशन हुआ है फ्रॉम, देखो ये हाई था, ये लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया प्राइस ने, तो ये मेरा एक्सट्रीम लोवेस्ट पॉइंट है। तो अगर मेरी बाई साइड की लिक्विडिटी होगी, मतलब जिसने भी बाई किया होगा, वो लोग के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे, वो लोग के स्टॉप लॉसेस ये रेड कैंडल के नीचे होंगे, बकायदा यही है, सिंपल। तो ये मेरा माइग्रेशन पॉइंट काइंड ऑफ है, इसीलिए मैंने इसको मार्क किया है। बराबर है। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। बराबर है। तो इस पे मेरे को सिर्फ इतनी ही चीजें मार्क करने की इंपॉर्टेंट है। अब मैं जाऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर पे क्या देखूंगा, 4 आवर पे मैं स्ट्रक्चर देखूंगा, कौन सा, माइनर स्ट्रक्चर। क्योंकि हम लोग वीकली से डेली, डेली से 4 आवर आए हैं, तो 4 आवर पे हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर मैपिंग होगा। तो स्ट्रक्चर मैपिंग किस हिसाब से करेंगे, देखो, ये मेरा हाई, लो, ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड है, ये वाला मेरा प्राइमरी ट्रेंड है। ये हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर से शायद एक लोअर हाई, एक और लोअर लो बनाने जाने वाला है प्राइस। क्योंकि इलाइट वेव के हिसाब से हमारा ये 1 पुल बैक, 2 पुल बैक और ये 3 वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। बराबर है। अब अगर इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे मार्क करना होगा तो मैं पहले कलर चेंज करूंगा। लेट्स गो टू ब्लैक कर देता हूँ। ओके। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ये तो ऑलरेडी पता है तुम लोग को, ये हाई, लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब इसने भी ये 1 2 3 4 5 वाला कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे इसने चेंज ऑफ ट्रेंड बताया, यहाँ पे ही चेंज ऑफ ट्रेंड बताया। चेंज ऑफ ट्रेंड बताने के बाद वापस लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इधर भी इसने ये 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दिया है हमारा। तो यहाँ पे अगर मार्क करना है तो ये 1 2
3, 4, 5, इट इज कंप्लीटेड ईयर। अब क्या कर रहा है प्राइस, मेरा फोर्थ वाला लेवल ये था, करेक्ट, तो ये फोर्थ वाले के ऊपर क्लोजिंग मिल गई है क्या, यस। तो यहां से मेरा मार्केट हो चुका है बुलिश। कहां तक बुलिश होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसीलिए अगर याद होगा हम लोग ने 17 अप्रैल को यहां से जो प्राइस ने शॉर्ट में आया है, ये वाला शॉर्ट मैंने पकड़ा था यहाँ से, ये हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके यही वाली जगह से हम लोग ने शॉर्ट पकड़ा था, करेक्ट। अब यहां से प्राइस किस चीज की, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना चुका है एग्जाम्पल वाइज, करेक्ट। अभी इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी थी, अब इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। ये मेरा चौच का लेवल है, जब तक प्राइस इसके ऊपर है, बाय ऑन डिप सोचते रहो। इसके इधर से अगर तुमको बाइंग मिली, क्योंकि हमारा बॉटम मोस्ट लेवल है, तो यहां से अगर बाइंग मिल रही है, तो यहां तक का टारगेट आप अचीव करने का सोच सकते हो, 5,000 का जो राउंड नंबर है। क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटी अभी भी लाई कर रही है। अभी क्या है, इसने जो बायर्स है उसकी कुछ हद तक लिक्विडिटी ली है, ऐसे पकड़ लो 10-20% की लिक्विडिटी ले ली है। जो पहले अर्ली बायर्स थे उनकी लिक्विडिटी, इनकी और इन सारों की लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है। तो ये सारे लोगों की लिक्विडिटी कहाँ पे होगी, ये लो, ये लो, ये लो के बीच में। ठीक है, इसके अलावा और किधर इम्बैलेंस मुझे दिख नहीं रहा है, इम्बैलेंस सिर्फ इसके बीच में ही दिख रहा है, जो कि यहाँ पे फिल हो चुका है। तो मेजोरिटी ऑफ द लिक्विडिटी इन 4,645 के आसपास लाई कर रही है। तो इधर से एक छोटी सी वीक छोड़ के अगर वापस अंदर आ गया प्राइस, तो नेक्स्ट प्राइस विल गो टू 5,000 लेवल। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे आया 4 घंटे का, 4 घंटे पे पूरी ऐसे लिक्विडिटी स्वीप वाली एंट्री बन के, मतलब कैंडल बन के वापस क्लोज इस रेड लेवल के ऊपर दे दे, तो इट इज अ वेरी गुड कैंडल। ठीक है, अब जो सर ट्रेड मिलेगा बाइंग का, तो लिक्विडिटी लेकर मिलेगा, यस करेक्ट है। अभी का जो ट्रेड मिलेगा वो ये लो की लिक्विडिटी लेके ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। सर हाँ बोलो। मेरा प्लान है ये लिक्विडिटी लेने के बाद 5,000 तक का टारगेट है। हाँ सेम है, मेरा भी वही है। सॉरी। अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे, मैंने यहाँ पे जो बाइंग का ट्रेड पकड़ा, इधर ही मैंने एग्जिट क्यों किया, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि देखो, प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, लो, हाई, लोअर लो, और इधर है ना, इसने क्लोजिंग दे दी है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इधर इसने क्लोजिंग दे दी अकॉर्डिंग टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो क्लोजिंग अगर दे दी है, तो जब तक प्राइस ये वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता ना, तब तक मेरा मार्केट अल्ट्रा बुलिश नहीं हो सकता। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे लोग क्या करेंगे, लो, हाई, लोअर लो। तो इसके ऊपर जो एसएमसी ट्रेडर्स है वो लोग बुलिश हो चुके होंगे, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का लेवल है। प्रीवियस वाले वीक के आसपास ये वाला यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तुम्हारा, ये देखो, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से लोग क्या है ना, एक हो गए होंगे, छोटा बहुत वाला। ज्यादा बुलिश हो गए होंगे, करेक्ट। एक एमएसएस मिल चुका है तो सर। एमएसएस ऑलरेडी मिल चुकी है, तो जो एसएमसी ट्रैप है वो यहीं पे क्रिएट होगा, कि भाई एसएमसी और वाले ट्रेडर्स को यहाँ पे एमएसएस मॉडल बता दिया है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट का लेवल है, प्लस यहाँ से यहाँ मार्क करोगे तो ये 0.786 या 618 का लेवल आएगा, ये लो पर से ये है एक्चुअल में ये 618 के लेवल अच्छा पे ले आएगा। ये है, वो तो भी है ही लोग नहीं ये इधर। ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग की व्यू रखेंगे। तो प्राइस क्या करेगा, यहां से एक बाइंग दिखाएगा भी, ऐसा नहीं है नहीं दिखाएगा, ये आएगा प्राइस यहाँ पे, थोड़ा बाइंग बताएगा, बाइंग बताने के बाद ये इधर से एक बड़ी रेड कैंडल दिखेगी आपको। और ये बड़ी रेड कैंडल किस चीज की होगी, लिक्विडिटी स्वीप की होगी। तो आपको क्या देखना है, ये लो से जो भी हाई, अगर ये हाई बनाया है अभी तक कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने प्रीवियस वाले माइग्रेशन पॉइंट को निकाला नहीं है। ये इधर से ही ये छोटा पुल बैक देके वापस ऊपर जा सकता है। तो ये वाला हाई अभी तक कंफर्म नहीं है। जो भी हाई हम लोग को मंडे को मिल जाएगा कंफर्म, वहां से डीपर पुल बैक दिख रहा है, तो वो ये लो से वो हाई मार्क करना, और आपके पास फिफ्थ का एक्सपांशन लेवल आएगा। जो लिक्विडिटी आएगी ना, वही एक्सपांशन लेवल से वापस ऊपर जाएगा प्राइस। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इस लेवल के नीचे सारे जितने भी बायर्स ट्रेडर होंगे, वो सब लोग के स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, और लिक्विडिटी इसके नीचे सबसे ज्यादा लाई कर रही है। और अगर यहाँ पे सिंगल कैंडल वाइज देखो, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख तो रहा है, ये वाला। हाँ, इधर एक बाकी वीकली का लो भी है जहाँ पे इसके अपना इधर पे सिंगल। ये वाला लेवल। तो ये जो दो लेवल है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो लेवल का ध्यान रखना। एक ये लेवल,
अगर मार्केट में कुछ ज्यादा ही बेरिशनेस आ गई तो एक और बड़ी विक बना देगा यहाँ से 100 पिप की। ठीक है, और इधर से फिर ऊपर जाए, वो ऊपर जाने के लिए तैयार है। बट इसको ना क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे ना इधर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, एक बड़ी विक मिल जानी चाहिए। अगर क्लोजिंग ऐसी विक मिल जानी चाहिए, अगर क्लोजिंग आ गया ना तो मैं थोड़ा बेरिश हो जाऊंगा फिर मार्केट में। लो कंफर्म है, हायर हाई कंफर्म है। मतलब ये लो से ये हाई मार्क करूंगा मैं, तो मेरे पुलबैक पे प्राइस क्या करेगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा हम लोग। तो यही लेवल पे हमारा 0.382 का लेवल आ रहा है। इफ दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड, तो यही लेवल से आप लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अच्छा, बड़ी टाइम फ्रेम भी 1 2 3 4 5 बन रहा है। यस। एक बट यही है जो डेली के टाइम फ्रेम पे इसको एक और डाउन का स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि ये जो वीक बनाई है इसने, इस जो बायर्स है, हम्म। क्योंकि देखो ना, कभी भी ये चीज पीछे भी अगर दिखी होगी तुम लोग को, ये देखना कहाँ पे दिखी होगी, ये लो, हाई, लोअर लो, ये देखना, यही जगह पे देखो। यहां से नीचे आया प्राइस, थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, मतलब ये मेरा वन, ये पुल बैक, ये टू, टू ये थ्री इसका फोर लिक्विडिटी फाइव देखिए 4 और 5। तो ये कि इसकी लिक्विडिटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये इसकी ही लिक्विडिटी हम लोग लेने का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। यहाँ की लिक्विडिटी लेने आए 3800 के लेवल की लेके अगर जाएगा ना, तो फिर गोल्ड अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा। अगर ये प्राइस तो इसके यहीं से चला गया, तो गोल्ड इतना अच्छा बुलिश नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर ये लिक्विडिटी ले लिए बगैर अगर गोल्ड यहाँ से ऊपर चला गया, तो मैं 6500 मैक्सिमम 7000 तक एक्सपेक्ट करूंगा गोल्ड को। उससे ज्यादा ऊपर नहीं करूंगा। तो ये हाई से लेके ये लोग मार्क करूंगा। तो क्योंकि इसका एक्सपांशन भी लेना बचा था उसको, तो यार 6000 वाला पहला टारगेट हम्म मेरा। उसके बाद ये 1.382, 1.618, 600। 1.786 मैक्सिमम। उससे ऊपर फिर मैं गोल्ड को नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी लिए बगैर गया है, तो लिक्विडिटी लिए बगैर है ना गोल्ड ज्यादा बुलिश नहीं होता है। फिर रिट्रेसमेंट अगर देखो, हाँ लिक्विडिटी लिए बगैर गया तो टेम्पररी बुलिश होगा। उसके बाद एक बड़ा बेरिशनेस आ सकती है मार्केट में। तो मैक्सिमम मैं 7000 तक देख रहा हूं, जो कि टू का लेवल है। उसके ऊपर नहीं देखूंगा। अगर ये बॉटम ऑलरेडी लग चुका है, भगवान करे कि ये बॉटम लेने आ जाए। अगर ये बॉटम लेने आ गया और ये स्वीप करके अगर अच्छी वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी कैंडल बना के दिखाया हमको, तो हम लोग फिर 8000 9000 के लिए भी रेडी हो जाएंगे फिर। क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये 1 2 3 4 5 अपसाइड के लिए क्रिएट करना चालू करेगा। ठीक है, ये वाले लेवल पे तो आई डोंट थिंक गोल्ड कभी वापस आने वाला है, तो ये लेवल देखने का कोई लॉजिक बनता है नहीं। ये लेवल कब पॉसिबल होगा? जब ये लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलेगी हम लोग को। 3888 के नीचे अगर क्लोजिंग मिली तो समझ लो फिर ये लेवल पे भी नहीं रुकेगा, फिर आएगा और नीचे 300 के 3000 के लेवल पे आएगा। जो कि बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो और बहुत रेयर केस सिनेरियो है। बट ये चीज हो सकती है। जो 1920 में हुआ था, अगर वो सिनेरियो वापस रिपीट हुआ, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल टू हैपन। वीकली टाइम फ्रेम पे ये वाला सिनेरियो जो हुआ ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो, बट मेरे को नहीं लगता अभी ऐसा होगा। अगर ऐसा सिनेरियो हुआ तो 3000 वाला लेवल आ सकता है, क्योंकि टॉप मोस्ट से देखो तो ऑलमोस्ट 65% का करेक्शन था इसमें। तो इसका अगर रिसेट करूं, यहां से यहां का देखोगे तो भी समवेयर अराउंड उतना ही करेक्शन है, 40 50%, 3000 के आसपास। ठीक है। तो गोल्ड का नेक्स्ट वीक का व्यू एकदम सिंपल है कि बॉस, ये वाले दो लेवल्स के पास एक बाइंग का रिस्क लेना। अगर यहां से सेलिंग मिले छोड़ दो, यहां से फिर से बाइंग मिलेगा। क्योंकि देखो कितना है, अपन बॉटम के पास है, अभी 700 लेवल के पास है। सेलिंग करनी है तो 800 या 5000 से करो, तो मतलब का है, बराबर है। बाइंग करनी है तो ये दोनों बीच के बॉटम के लेवल से यहां से अच्छी बाइंग मिल सकती है। 4650, 4600, या फिर 4500, मतलब 100 150 डॉलर का रेंज है जहां से हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। बराबर। 4 आवर के टाइम फ्रेम से हम लोग ने स्ट्रक्चर मैपिंग भी करके देख लिया है कि प्राइस ने क्या किया है 1 आवर के हिसाब से, 1 आवर नहीं 15 मिनट के हिसाब से, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ दिखा दिया है। चौच बाय ऑन डिप करो, अगर यही चौच पक्का है, ये लो लग चुका है, तो ये हाई से ये लो से ये हाई,
ये हमारा रिट्रेसमेंट जोन है, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर प्राइस इससे न और नीचे गया कोई दिक्कत नहीं है, ये लो से ही जो भी हाई बना होगा मार्क करना, एक्सपांशन लेवल यही कहीं पे आएगा, यही कहीं के एक्सपांशन लेवल से फिर से एक बाइंग मिलेगी हम लोग, और कोई व्यू नहीं है इसमें।